तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम आए हुए हैं खेतों में और यहाँ से आज हम तोड़ेंगे जी बिल्कुल ताज़ा सरसों का साग और तैयार करेंगे सरसों का साग। और बड़ा ही प्यारा साग बना हुआ है, गंदलें तैयार हैं। तो अब हम तैयार करेंगे जी सरसों का साग। तो हमने बनाना जी सरसों का साग। ये देखें गंदल है, इस तरह हमने इसको तोड़ लेंगे। ये सारा देखें सरसों का साग ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी गंदलें हैं जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने खेतों में आए हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है यहाँ पर। सबसे पहले सरसों का साग जो है उसको हम सरसों के साग की जो गंदलें हैं वो तोड़े हैं, और उसके बाद हम जो अपनी गाय हैं उसके लिए चारा वगैरह भी बनाना है। और सबसे पहले साग की को जो है वो तोड़ लेंगे सरसों की। बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा साग है जी। बिल्कुल कूली गंदले हैं और सरसों का साग है, बड़ा ही प्यारा बनेगा। और हमने ये जो है सरसों के साग की जो गंदले हैं वो उतार ली हैं। अब हम इसको जाकर तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ताज़ा गंदले लेकर आए हैं सरसों के साग और तैयार करेंगे इस मट्टी की हांडी में। बिल्कुल ताज़ा साग है, ताज़ा गंदले हैं, इनको काट लेंगे। जो बड़े पत्ते हैं ना इनको उतार लेंगे और कटिंग कर लेंगे। सारी गंदलों की कटिंग इसी तरह कर लेंगे। तो इसी तरह सारी कटिंग करेंगे जी। तो मट्टी की हांडी में जो सरसों का साग है वो बड़ा ही मज़े का बनता है और खाने में भी बहुत ही मुफीद है ये। सरसों का साग जो है इसकी कटिंग हो गई है, अब हम पालक की कटिंग कर लेंगे। पालक जो है बड़ी प्यारी सी पालक है, साफ है। तो इसका
आगे से इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। सारी इसी तरह कटिंग करेंगे। तो इसी तरह सारी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी पालक और साग की कटिंग हो गई है। अब हम इसको अच्छे से धोएंगे, फिर आग लगाएंगे और तैयार करेंगे सरसों का साग। वो भी सिंपल तरीके से, सादा तरीके से बनाया जाता है गांव में, उसी तरीके से बनाएंगे। इसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं सरसों के साग के, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये सरसों का साग। तो गांव की सौगात भी इसको कह सकते हैं। तो आज हम ये तैयार करेंगे सरसों का साग और साथ में पराठा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग और पालक दोनों को अच्छे से धो लिया है। अब हम मट्टी की जो हांडी है इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। मट्टी की हांडी में जो है वो साग बड़ा ही टेस्टफुल बनता है। वो भी गांव में कोशिश करें जब भी साग बनाएं मट्टी की हांडी में लाजमी बनाएं, क्योंकि इसमें टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है साग का। साग ऐड हो गया जी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी जो है वो ऐड हो गया। अब नीचे आग जलाएंगे, ऊपर चढ़ा लिया है साग। अब हम आग लगाएंगे। आग लगाने के लिए लकड़ियाँ चूल्हे में लगा लेंगे। लकड़ियाँ लग गई हैं चूल्हे में। अब हम आग लगा देंगे। आग भी लग गई है जी। अब तकरीबन साग जब तक पक नहीं जाता, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे को तक इसको पकाएंगे। जब तक इसकी पकाई होगी बाद में हम पराठा तैयार करेंगे। और क्या आज की रेसिपीज़ है जी, सरसों का साग और साथ में पराठा। इधर देखें, बछड़ी को भी चारा डाला हुआ है। इधर उधर हमारी गायें हैं, इनको भी मैंने चारा डाल दिया है और ये चारा खा रही हैं।
यहाँ पर आग बिल्कुल अच्छे से जल रही है और सरसों का साग तैयार हो रहा है, जो कि अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं इसको रखे हुए। तो सरसों का साग जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है जी आपकी सेहत के लिए। आप सरसों का साग ज़रूर घर पर बनाइए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये सरसों का साग जैसे ब्लड प्रेशर के लिए और भी आँखों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपके जिस्म के अंदर जो विटामिन की कमी होती है, विटामिन ऐसे होते हैं वो जिनसे ये सरसों का साग इसको पूरा करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। सरसों का साग जो है ये बिल्कुल तैयार है जी। इसको नीचे उतार लेंगे। बिल्कुल तैयार है, नीचे उतार लें। और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो इसको हमने निकालना है। एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ना सारा ही निकाल लेना। एक्स्ट्रा पानी सारा ही निकाल दिया जी। इसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा इधर हमने निकाल लिया है। अब हम इसको घोट लेंगे। एक्स्ट्रा पानी सारा ही हो गया इसमें से। अब हम इसको अच्छे से घोट लेंगे। ये हमारे पास घोटना है और घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे। थोड़ा सा आटा डालेंगे। काम इसका घोटने का ही होता है। थोड़ा थोड़ा सूखा डालते जाएंगे और घोट लेंगे आराम से। एक्स्ट्रा पानी सारा इसमें हमने रिमूव कर लिया। और जो सरसों का साग है ना ट्रेडिशनल रेसिपी है पंजाब की, ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा सूखा आटा और डालेंगे।
थोड़ा सा आटा और डालेंगे। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से घोट लेंगे, और ये घोटने की मदद से बड़ी आसानी से हो रहा है, और वो भी मट्टी की हांडी में, जो कि बड़ा ही परफेक्ट बनता है फिलर स्टाइल से। अपने घर और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर साग देखें कितना प्यारा गुट गया है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग गया जी हमारा गुट। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। लगाने के लिए यहाँ पे हरा लहसुन और अदरक ये शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हरा लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, और इसमें जो है वो साग डालेंगे। अब साग हो गया जी ऐड। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, दादर मिर्च इसको कहते हैं, थोड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और नमक तकरीबन हस्बे ज़रूरत जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग जो है मज़े का लाजवाब तैयार हुआ है जी। तो अब हम नीचे उतार लेंगे। साग जो है हमने तड़क लिया है, बिस्मिल्लाह। और तवा रखेंगे, और अब हम तैयार करेंगे जी पराठा। कर रहे हैं जी पराठा तैयार। पराठा जो है इसको घी वगैरह लगाया दोनों साइडों पे, और ये भी तैयार होने वाला है। अभी क्रिस्पी तैयार करना है दोनों साइडों से इसको। बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होने वाला है जी पराठा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल तैयार है जी पराठा।
अब हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि सरसों का साग और ये पराठा कितना टेस्टफुल तैयार हुआ है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करेंगे पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरसों का साग और पराठा दोनों ही बड़े ही टेस्टफुल तैयार हुए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसको जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें इस सरसों के साग और पराठे की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी तो एक न्यू रेसिपी के साथ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।